इन 5 जगहों में होता है कलयुग का वास। जान लीजिए कलयुग कहाँ कहाँ वास करता है। इनसे बचकर रहें तभी सुधरेगा जीवन। मित्रों, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्ण। युग बदलने के साथ साथ हत्या, धोखा, चरित्र हनन और चालबाजी जैसे न जाने कितने ही पाप आए दिन इंसान कर रहा है। लेकिन यहाँ हैरत की बात तो यह है कि इन पापों में भागीदार बनने वाले लोगों में भगवान का जरा सा भी खौफ नहीं है। कलयुग की शुरुआत की जानकारी वैसे तो अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में मिलती है। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, पृथ्वी पर पापियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वैसे आप जगह जगह पर पापियों को पाप में लिप्त देख ही रहे होंगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब पांडवों द्वारा स्वर्ग की यात्रा आरंभ की गई, तब वे समस्त राज्य और प्रजा के भरण पोषण और सुरक्षा का भार परीक्षित को सौंप गए। मित्रों, द्वापर युग कान्हा का युग था। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए थे और फिर द्वारका के भालका से बैकुंठ के लिए प्रारंभ किया। आज से करीब 5000 साल पहले एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। वह भी कान्हा की ही लीला थी, क्योंकि उनके बैकुंठ लौटने का समय हो गया था। इस तीर के लगने से कान्हा बैकुंठ के लिए प्रयाण कर गए। भालका ही वह स्थान है जहां यह घटना घटी। आज भी इस घटना का विवरण भालका तीर्थ में लिखित रूप से देखा जा सकता है। ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के घोर पापी युग माना गया है। अभी तक 3 युग समाप्त हो चुके हैं और कलयुग चल रहा है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंतिम समय में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। इसके बाद ही सृष्टि का विनाश होगा। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि यह प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यही वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण बैकुंठ लोक लौट गए थे। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग का शुरुआत? चलिए आज आपको हम बताते हैं। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हमारे शास्त्रों में सृष्टि के आरंभ से प्रलय काल तक की अवधि को 4 युगों में बांटा गया है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। रामायण में रामराज देख सभी का दिल करता है कि काश वर्तमान स्थिति भी रामराज जैसी हो जाए, पर रामराज होना असंभव है। जब तक कलयुग का अंत नहीं होता तब तक फिर से सतयुग आने का कोई संभावना ही नहीं है। और हम आपको बता दें कि इस कलयुग का अंत होना ही होना है। क्या हम सब ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? आखिर कोई ना कोई गलती के कारण ही इस कलयुग का आगमन हुआ है। विश्व में मात्र सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो दुनिया को ऐसी सीख देता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पूज्य धर्म सनातन धर्म है। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है। जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। तभी से लेकर आज तक कलयुग ही है। विश्व में मात्र सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो दुनिया को ऐसी सीख देता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पूज्य धर्म सनातन धर्म है। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य पाठ परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं हमारा सनातन धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। हमारा धर्म बैल का रूप ले लिया और पृथ्वी गाय का रूप ले लिया। गाय माता के रूप में पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा?
जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, पृथ्वी पर पापियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। धर्म के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ मिलेगा। सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। जहाँ पृथ्वी और धर्म वार्ता कर रहे थे, राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। इतना क्रोध हो रहा था, देवता भी घबरा गए थे। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इस गाय और बैल को मार रहा है? तू महा अपराधी है, तू महा अधर्मी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया था। हर पापी का विनाश करने के लिए ईश्वर ने किसी धर्मयुक्त इंसान को बनाया है। इंसान अपनी अकड़ में सब कुछ गवा देता है। जब राजा परीक्षित ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य, यह 4 चरण थे। त्रेतायुग में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गया, और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका 1 ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। मित्रों, राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग अपनी राजश्री वेशभूषा को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। मानो तो गंगा है, न मानो तो बहता पानी। बहुत से लोग कलयुग को मजाक के रूप में मानते हैं। जब कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरा तो उन्होंने भी अपने शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा, क्योंकि माफी मांगने के बाद और उससे कहा कि कलयुग, तुम मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। मैं पृथ्वी पर ही रहना चाहता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे कोई स्थान दीजिए। सनातन धर्म में यह रीत सदियों से चली आ रही है कि यदि कोई आपके चरणों में गिर के माफी मांगे तो आप सामने वाले को माफ कर दे। मित्रों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि एक समय ऐसा आ ही जाएगा? कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। आइए कथा के ओर ध्यान देते हैं। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों तुम पर रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहाँ से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। भाई भाई का दुश्मन, जमीन जायदाद के लिए खून खराबा, यह कलयुग का असली चेहरा है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। इस धरती पर कलयुग को आने से धर्म नष्ट हो रहा है, भगवान में लोग विश्वास करना छोड़ रहा है, धर्म से ज्यादा अधर्म के बोलवाला है। वर्तमान में अभी वही देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते चीजों की तलाश में अपने घरों छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ और कपट सबके दिमाग के ऊपर हावी रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। लोग अपने स्वार्थ के लिए बेजुबानों का हत्या करेंगे।
इंसान अपनी सोच से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन कलयुग में इंसान की जो सोच है वे बस लालच और वासना से पूर्ण है। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। कलयुग में इस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। लोग बहुत जल्दी कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों के चपेट में आ जाएंगे। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। कलयुग में लोग इस तरह करेंगे भोजन। अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों के आलस्य और निष्क्रियता के बारे में भी विष्णु पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार लोग बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। इस कलयुग में महिलाएं और बच्चियां अपनों के बीच भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आए दिन हमें बलात्कार जैसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। जैसे कहीं किसी के पिता ने ही अपनी बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया, तो कहीं किसी दरिंदे ने मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा। वहीं किसी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ऐसे लोग कहलाए जाएंगे गुणी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा, और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। कलयुग में ज्यादातर अपराध के पीछे काम वासना छुपी होती है। ज्यादातर लोगों में काम वासना इस कदर घर कर गई है कि वो किसी को सम्मानजनक नजरों से देख ही नहीं सकते। मर्द जहां अपनी वासना भरी नजरों से ही सड़क पर चलने वाली महिलाओं का बलात्कार कर देते हैं, तो वहीं महिलाओं के अंदर छुपी वासना के शिकार मर्द भी बन रहे हैं। कलयुग में ज्यादातर रिश्ते चारित्रिक हनन की वजह से टूटने को मजबूर है। कहीं कोई पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अनैतिक संबंध जोड़ रही है, तो कहीं कोई पुरुष किसी गैर महिला से अनैतिक संबंध बना रहा है। इस युग में मानो मर्द और औरत के संबंधों में पारदर्शिता, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना महज शब्दों तक ही सीमित रह गई है। चारित्रिक हनन शारीरिक महापाप की श्रेणी में आता है जो तेजी से बढ़ रहा है।